अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा मौजू लेके आए हैं। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं जी कब्ज़ है, गैस है, तज़ाबियत है और मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो कई लोग तो ऐसे बेचारे परेशान हैं कि उनके मैदे की कब्ज़ की वजह से ना तो इस कदर परेशान है कि सारा सारा दिन वो उनका जो मैदा है वो डकार, खट्टे और इसी वजह से तज़ाबियत और उनके अंदर सुद्दे पड़ जाते हैं और इसी वजह से वो उनका अच्छा इलाज नहीं हो सकता और ना उनका अच्छी ग़िज़ा खा सकते हैं, क्योंकि वो कब्ज़ की वजह से जैसे घर का गटर बंद हो जाए ना तो घर का सारा निज़ाम तबाह हो जाता है। इसी तरह इंसान का जब ये कब्ज़ का मसला बन जाए ना तो सारा मैदे का निज़ाम तबाह हो जाता है। तो नाज़रीन, हम आज आपको बड़ा शॉर्टकट ये नुस्खा बताने लगे हैं। ये कब्ज़ पे भी काम करता है, गैस पे भी काम करता है और बेहतरीन हाजम भी है और मौसमी बहारों पे भी काम करता है। और ये हम आपको बतलाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। चंद चीज़ें, सिर्फ 100 रुपए का खर्चा है और इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ गैस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो उसमें आपने क्या लेना है? सबसे पहले आपने रहमत सारा लेना है 10 ग्राम और दूसरे नंबर पे आपने रहमत खताई लेनी है 40 ग्राम और सूंड लेना है, सूंड को जंजबील भी कहते हैं, ये भी आपने लेना है 40 ग्राम और नमक स्याह लेना है आपने 20 ग्राम और काली मिर्च लेनी है आपने 2 ग्राम और पुदीना लेना है आपने 30 ग्राम। ये सारी चीजों का आपने पाउडर बना लेना है और 5 mg के कैप्सूल भर लेने हैं और एक कैप्सूल आपने सुबह दोपहर शाम दें या रात सोते वक्त, जिसको शदीद कब्ज़ है सिर्फ रात सोते वक्त उसको दें और जिसको ज्यादा मसला है उसको 2 टाइम भी आप दे सकते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाल्लाह ना तो इसके पेट में मरोड़ वगैरह होगा, ना वट फिरेंगे, ना कोई दर्द होगी, ना कोई तकलीफ होगी और बड़ी आसानी के साथ हाजिर हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह कब्ज़ उनकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और मौसमी बहार भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और ये मकवी दिमाग भी है, मजे की बात ये है, ये दिमाग को भी ताकत देता है, पट्ठों को भी ताकत देता है, दिमाग को भी ताकत देता है और मैदे का बेहतरीन किस्म का हाजम है। सब इसके साथ परहेज बता देंगे और परहेज के साथ ज्यादातर मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज करना है। क्या चीजें बंद करनी है? सबसे पहले चावल, दूसरे नंबर पे आपने टिक्का, कबाब, रोस्ट और मुर्गन ग़िज़ाएं और उसमें बेकरी का टोटल सामान आपने बंद कर देना है। बोतलें उसमें बंद कर देनी है, केक, रस, बाकर खानी, ये सारी चीजें आपने बंद कर देनी है। और उसमें खाना क्या आप सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप 100% ठीक हो जाएंगे। और खजूर का इस्तेमाल करें, अंजीर का इस्तेमाल करें और इसमें हलवा कद्दू का इस्तेमाल करें, कद्दू का इस्तेमाल करें। ये सारी चीजें आपके लिए इंतहाई मफीद हैं। अब जब ये चीजें नहीं ना खाते तो इसी वजह से आपको कब्ज़ और गैस होती है, तज़ाबियत होती है, इसी वजह से आप इन मर्ज़ का शिकार होते हैं। अब हम आपसे इजाज़त करते हैं। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात है, कोई ना घरेलू कावा बता दें, अगर किसी को अचानक गैस हो जाए, मेडिसिन ना लेने जा सके, घर में कौन सी चीजों का कावा पी? हाँ, वो सबसे पहला वो बेहतरीन कावा है। आप 1 चुटकी जवैन देसी लेनी है, 1 चुटकी जितनी ये 2 उंगलियों के अंदर ये आनी है, ठीक है। और 10 पत्ते पुदीने के आपने डालने हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1.5 कप पानी के अंदर पका लेना। जब 1 कप रह जाए उसमें शहद का 1 चम्मच डालने, ये चीनी हस्बे ज़रूरत या गुड़ डाल लें और ये पिए इंशाल्लाह। जितनी मर्जी गैस हो फुल 4 कवर करती है और गैस का इससे मुजर्रब और कोई नुस्खा ही नहीं है। ये कावा सिर्फ कावा ही नहीं है बल्कि उसका मुजर्रब इलाज है। और बाद इसी वजह से लेडीज को दिल की गैस पड़ने की वजह से वो हार्ट की मरीजा अपने आप को तस्वर करती है, हालांकि हार्ट का मसला नहीं होता, गैस का मसला होता है। और इसी गैस की वजह से बाद लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और ये गैस अपनी खत्म करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।